एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तीनों सेनाओं की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शाम 5 बजे। आर्मी की ओर से एडीजीएमओ मेजर जनरल एस महाल मीडिया से बात करेंगे और इसके अलावा एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स भी इस प्रेस ब्रीफिंग में शामिल रहेंगे। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और पाकिस्तानी एयरफोर्स के भारतीय एयर स्पेस के उल्लंघन के बाद यह पहला मौका है जब तीनों सेनाएं एक साथ मीडिया को बताएंगे कि क्या हुआ है आखिर पिछले 2-3 रोज में। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मायने में बहुत अहम है कि इसमें सेना, पाकिस्तानी सेना को लेकर कोई बड़ा खुलासा भी कर सकती है। तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, क्या मतलब निकालें इसका? तीनों सेनाओं के अफसर रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मनीष, सौरभ, यही सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये सब अभी तक की सबसे बड़ी प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है, क्योंकि एडीजीएमओ जनरल एस महल का होना यह साफ बताता है कि मिलिट्री एक्शन क्या है। जिस तरीके से पाकिस्तान के F-16 ने आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके साथ साथ एम्यूनेशन डंप को निशाना बनाने की कोशिश की। दूसरी तरफ MiG-21 बाइसन और एयर स्पेस वायलेशन करते हुए F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट आए, तो ऐसे में 2 स्टार जो ऑफिसर हैं भारतीय वायुसेना के, वो इस प्रेस ब्रीफिंग में होंगे और ये तय करेंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान ने कितने झूठ बोले, साइऑप्स के तहत एजेंडा चलाया, उसके साथ साथ इन्होंने एयर स्पेस वायलेशन किया। जो सोर्सेज हैं हमारे, सौरभ, वो ये भी बता रहे हैं कि आज भी एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान भारतीय स्पेस पे लाने की कोशिश की थी। हालांकि इसकी अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन ये एक बड़ी बात है और इसी को देखते हुए अब आगे की जो रणनीति है वो तय कर ली गई है। और कल देर रात की मीटिंग तीनों सर्विस चीफ की प्रधानमंत्री से बेहद इंपॉर्टेंट थी, सौरभ, क्योंकि वही खाका तैयार हो गया था कि आगे अब भारतीय सेना, वायुसेना की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा। और आज जब प्रधानमंत्री ने संकेत दिया तो उन्होंने कहा कि पूरा देश इस समय सेना के साथ खड़ा है, सेना के जवानों के साथ खड़ा है। तो अब से कुछ देर बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होगी, जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही माइलस्टोन ब्रीफिंग होगी, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, विंग कमांडर के बारे में आगे की पोजीशनिंग क्या है, और खासतौर पे पाकिस्तान झूठ के साथ प्रोपेगेंडा फैला रहा है और एयर स्पेस वायलेशन करते हुए मिलिट्री एक्शन करने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान को याद दिलाया जाएगा। सौरभ, एक और कंपैरिजन बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जहां इस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 18 स्क्वाड्रन है, जिसमें F-16, उनके साथ मिराज और साथ में GF-17 है, तो वहीं भारतीय वायुसेना के पास 32 स्क्वाड्रन है, जिसमें Su-30, जैगुआर्स, MiG-29 अपग्रेडेड। मनीष, लौटते हैं आपके पास, लेकिन जैसा आपने बताया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम होगी और देश के सामने पहली बार तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे ठीक शाम 5 बजे। देश की रक्षा में लगी आर्मी और एयरफोर्स अब से करीब 3 घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। देखना होगा कि इसमें से क्या निकलता है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर आज देश को संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने दुश्मन से एक होकर लड़ेगा और एक होकर जीतेगा। मोदी ने विपक्षी पार्टियों को भी नसीहत दी कि कुछ भी ऐसा ना बोले, न करें कि दुश्मन देश को हम पर उंगली उठाने का मौका मिले और सेना का मनोबल गिरे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश अपने जवानों के साथ खड़ा है और देश मिलकर दुश्मन की हर साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। पूरा देश आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा,
न देश की प्रगति थमेगी। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले। पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें। देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। तो तीन अहम खबरें हैं आपके लिए इस वक्त। बता दें आपको कि पहली सबसे बड़ी बात, शाम 5 बजे यानी कि अब से तकरीबन 3 घंटे के बाद तीनों सेनाओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दूसरी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अध्यक्षता में होगी शाम 6:30 बजे। और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात बुलाई है अब से थोड़ी देर में। 3 बातें हमारे सामने हैं। टीकू साहब, ये 3 दिन में जब से वाकया शुरू हुआ, सरकार ने बात की 2 बार, विदेश मंत्रालय ने बात की है, तीनों सेना के अफसर मौजूद रहेंगे प्रेस ब्रीफिंग में। आपकी नजर से क्या मतलब है इसका? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि जो सशस्त्र सेनाएं लड़ रही हैं पाकिस्तान के बरखिलाफ पिछले कई दिनों से, उनके दिल में क्या बात है। इनमें 2-4 चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले, अभी तक क्या हुआ उसकी जानकारी देना, और जब ये बात आर्मी से कही जाएगी तो इसका बिल्कुल अलग ही एक कॉम्प्लेक्शन बन जाता है। दूसरा, अभी क्या होने वाला है, और तीसरा, वो देश को भरोसा दिला देंगे कि जब तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में देश की सुरक्षा की बागडोर है, देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। मुझे लगता है ये 3 विषयों के ऊपर आज तीनों सेनाओं की विंग्स जो है देश के सामने अपना मत रखेंगे। देवेंद्र, क्या मतलब निकालें इस प्रेस ब्रीफिंग में, क्या बातें हो सकती हैं? और इस सब के बीच ट्रंप का बयान, वो मत भूलिए कि ट्रंप कह रहे हैं कि जल्द भारत पाकिस्तान के बीच कोई अच्छी खबर आ सकती है। ये भारत सरकार का भी आकलन है सौरभ कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, और उस दबाव के चलते पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि बातचीत की जाए और जो आप डॉजियर हमें दें तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। उसी के चलते कल शाम में वो डॉजियर दिया गया था। तो जिस प्रकार का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, और सिर्फ पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान जिस बात को बार बार कह रहे थे, ऐसा अब संकेत मिल रहा है कि एस्केलेशन की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं होगी, और संभव है कि वहाँ पर फिर जो पाकिस्तान इस दबाव के तहत वहाँ पर कुछ कार्रवाई करे, जिससे डिसेंट न्यूज़ की बात ट्रंप भी कह रहे हैं। सौरभ, गुरमीत साहब, बड़ी तब्दीलियां, आज बड़ी गतिविधियां हैं इस वक्त। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये जो एक सेकंड मुझे 1 सेकंड दें आप सर, सॉरी। पीएमओ में बैठक हुई है, अहम बैठक, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, आर्मी चीफ और एयरफोर्स के चीफ भी मौजूद थे। ये पीएमओ में ये बैठक हुई है। जानकारी ज्यादा है देवेंद्र पराशर के पास, बताएं देवेंद्र। सौरभ, ये बैठक जो कि शाम में ब्रीफिंग होनी है, उस ब्रीफिंग से पहले अपडेट्स को लेकर शेयर किया गया है आर्मी के साथ, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ आर्मी की जो ब्रीफिंग होगी तीनों सेना अध्यक्षों के साथ, जो आर्मी की तरफ से तीनों विंग के जो लोग ब्रीफ करेंगे, वो उन सारे इन्फॉर्मेशन को किस रूप में रखना है, क्या रखना है, जो ताज़ा हालात हैं, विंग कमांडर को वापस लाने के बारे में जो अपडेट दिया गया है, तो इन सारा एक ब्यौरा इकट्ठा किया गया था। इस बात को लेकर NSA के साथ इन सारे लोगों की बैठक हुई है। जी सौरभ। जी गुरमीत साहब बोले। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप देखें तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बहुत इम्पोर्टेंट होगी, और जो तीनों सेना के स्पोक्समैन जो हमारे एडिशनल DGMO साहब हैं और नेवी और एयरफोर्स के उनके बराबर के होंगे, ये उनका एक तरतीब ही है, उनका एक करैक्टर है कि बिल्कुल करेक्ट, ट्रुथफुल और बिल्कुल नपे तुले तरीके से बात को बताएंगे, ताकि हर एक की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है और हमने क्या किया है। इनफैक्ट अगर हम आज के दिन को देखते हैं तो जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने
कहा है, उन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बोला है कि अब रीजनेबली डिसेंट न्यूज फ्रॉम हियर। इसका क्या मतलब निकलता है ये समय ही बताएगा। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग होगा इसमें इसका दृश्य बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मनीष, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है मौजूदा हालात की, ट्रंप का बयान आने के बाद और अब ये आज जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है इससे पहले, पाकिस्तान अब और स्थिति को खराब करना नहीं चाहता, एस्केलेट नहीं कर सकता, ये उसकी मजबूरी है? सौरभ, वो अपने जाल में खुद फंस गया है। झूठ बोला, एक्सपोज हो गया। F-16 के बारे में झूठ बोला, फिर एक्सपोज हो गया और पूरे देश ने उसकी तस्वीरें देखी। यूएस का डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा था। एक और बात, कल रात को हुई ट्राई सर्विसेज के चीफ के साथ बैठक जो हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें रणनीति बिल्कुल साफ हो गई थी। इसीलिए आज सुबह से प्रोजेक्शन शुरू हो गया। अब से कुछ देर बाद, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो एक और एयर स्पेस वायलेशन की मिल रही है, इसको देखते हुए पूरी रणनीति तय हुई कि किस फोरम पे डिप्लोमेटिक और साथ में मिलिट्री एक्शन करते हुए पाकिस्तान को ये बताना जरूरी है कि हमारा पूरा एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ था, मिलिट्री एक्शन नहीं था। अगर मिलिट्री एक्शन करना होता तो हमें आपके सारे बेसिस पता हैं, सारी लोकेशंस पता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ आतंकियों को नुकसान पहुंचाया। और इसी तरह एक अपडेट है मनीष, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के सिलसिले में भारत से डोजियर मिलने की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बात को माना है कि भारत ने हमें कुछ दस्तावेज दिए हैं, और जिसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के साथ बातचीत की अपील की है। ये तीसरी बार पाकिस्तान जो है वो बातचीत की पेशकश कर रहा है। तो एक बार फिर आपको अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तानी पायलट को लौटाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को शांति चाहिए। कुरैशी ने कहा कि भारत से हमें शांति चाहिए, शांति की गुहार लगा रहा है पाकिस्तान और कह रहा है कि हम पायलट वापस करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की आप टोन देखें तो दिन ब दिन भारत के सामने और कमजोर होती जा रही है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा शांति चाहिए, बात कीजिए, शांति करनी है, और आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम पायलट भी देने के लिए आपको तैयार हैं, लेकिन शांति का माहौल बनना चाहिए। ये बात, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? झुकता पाकिस्तान? देखिए, पहले तो मुझे लगता है उन्होंने ये कोई कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि शांति का माहौल तो वो पिछले 30 साल से ख़राब किए जा रहे हैं। तो उनके हाथ में शांति का माहौल बनाना, वो अपने यहाँ से टेररिस्ट जो है उनको कब्जे में करे, जो भी करना है वो अपनी टेररिस्ट स्ट्रक्चर नेटवर्क अपने देश में ख़त्म करे तो शांति खुद स्थापित हो जाएगी। जहाँ तक इंडिया को ये कंडीशन रखने की बात है, मुझे लगता है ये कंडीशन बिल्कुल वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात में उनको पायलट को वापस करना चाहिए। इसमें ये कंडीशनल नहीं होना चाहिए। पायलट तो उनको वापस करना ही पड़ेगा। दूसरी बात आपने बिल्कुल सटीक कही कि शांति करना भी पाकिस्तान के ही हाथ में है। पाकिस्तान आतंक पर लगाम लगाए, भारत ने सबूत दिए, डोजियर दिया है, हाफिज सईद के खिलाफ, मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करे, शांति तुरंत हो जाएगी। लेकिन देवेंद्र, किस तरीके से देखें पाकिस्तानी विदेश मंत्री की इस बात को? और सौरभ, जैसा कि सुबह से इंडिया टीवी इस बात को कह रहा था कि भारत की सरकार का एकदम आकलन है कि विंग कमांडर बहुत जल्द सकुशल उनकी स्वदेश वापसी होगी। जो प्रेशर डाला गया था पाकिस्तान के ऊपर उस लिहाज से, और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी उस बात को पुष्ट किया है। रही बात दूसरी बात शांति की, तो ये कोई शर्त नहीं है। निश्चित तौर पर भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, और भारत का हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, जो न सिर्फ भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया और मानवता के लिए खतरा है। उस लिहाज से शांति कोई शर्त है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शर्त के तौर पर यह रख रहे हैं, ये पाकिस्तान की मूर्खता और बेवकूफ़ी कही जा सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे सरकार के लोगों का जो कहना है इस बाबत। और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द विंग कमांडर यहाँ पे उनकी स्वदेश वापसी होगी। और एक तरह से डोजियर मिलने के बाद पाकिस्तान ने भी जब ये कहा कि हाँ हमें डोजियर मिल गया है, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। और दुनिया के जिन बड़े देशों ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला है, उसमें इस बार का दबाव पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा अलग है। और ये बताया गया है कि अगर तनाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, भारत की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो बड़े देश भारत को यह आश्वासन दे रहे हैं कि पाकिस्तान इस बार आतंकवाद के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करके दिखाएगा। जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार इस बात को कह रहे हैं, पहले की चीजें उनके हाथ में नहीं थी, अब नया पाकिस्तान है और एक मौका शांति को। इसी से जुड़ी खबर देवेंद्र ये है, ब्रेक पर जाते जाते मैं बता देता हूं, फिर आकर इस पर बात करेंगे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से फोन पर बात करना चाहते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर बात करना चाहते हैं, तो इस हद तक झुक चुका है पाकिस्तान, शांति की गुहार लगा रहा है भारत से। भारत ने जितना प्रेशर सैन्य हमले के बाद पाकिस्तान के ऊपर डाला है और पूरी दुनिया जिस तरीके से, इस पूरी दुनिया में किरकिरी और थू-थू हो रही है पाकिस्तान की, उसके बाद अब पाकिस्तान झुकने को तैयार है, पायलट वापस करने को तैयार है, शांति चाहता है पाकिस्तान।